वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। हम शुरू करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स देखने के बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज से ऊपर ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो ये है कि अगर जी सेमी ग्रुप है तो वो ग्रुप बन जाएगा अगर कैंसलेशन लो होल्ड होते हैं। मतलब जैसे सेमी ग्रुप से ग्रुप बनने तक की कहानी बता रहे हैं कि सेमी ग्रुप ग्रुप कब बनेगा। सेमी ग्रुप ग्रुप तब बनेगा अगर कैंसलेशन लो होल्ड होंगे। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, फिर आपके पास सेम क्वेश्चन 2022 में भी आ चुके हैं, फिर ये क्वेश्चन पैरेलली 2021 में भी आ चुके हैं। बट इसमें जो सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप को ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ए एक्स इक्वल टू बी और वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपके पास ग्रुप्स की। ग्रुप की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती थी। ग्रुप जी एक सेट होता था टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसे ग्रुप बोलते हैं अगर ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 1 क्लोजर को, नंबर 2 एसोसिएटिव को, नंबर 3 आपके पास होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और नंबर 4 होता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और सेमी ग्रुप में क्या होता है, सेमी ग्रुप में आपके पास सिर्फ दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है। कौन सी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है? एक हो रही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है एसोसिएटिव। इसमें दो प्रॉपर्टीज मिसिंग है, एक तो थर्ड वाली आइडेंटिटी वाली, एक फोर्थ वाली। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए तो सेमी ग्रुप क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो हमें इसी चीज के ऊपर देखना है कि सेमी ग्रुप ग्रुप कब बनेगा। जैसे ऑटो क्या होता है, ऑटो का सपना क्या होता है, जो छोटे छोटे ऑटो होते हैं उनके पीछे लिखा होता है बड़ा होके ट्रक बनूंगा। तो सेमी ग्रुप का सपना क्या है कि मैंने ग्रुप बनना है, बड़ा होके मैं क्या बनूंगा? ग्रुप बनूंगा। तो आपको सेमी ग्रुप को ग्रुप बनवाना है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। अंडरस्टूड है ये प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कि आपके पास रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो है। रियल नंबर अंडर एडिशन है तो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो है। अगर नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपके पास मैट्रिसेस है 2x2 की, ठीक है, ऑपरेशन अगर एडिशन है तो जीरो मैट्रिक्स होगी आपके पास, क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स होगी। तो पूरे जो कंप्लीट ग्रुप है, पूरे ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा। वो क्या होगा? वो यूनिक है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि हाँ, प्रूफ इसका जरूरी नहीं है, वैसे कभी आया नहीं हुआ, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं, बट अभी आप अवॉइड कर सकते हो। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। जैसे 2 का इनवर्स क्या होगा? -2 होगा, एडिटिव इनवर्स -2 होगा। 3 का इनवर्स क्या होगा? -3 होगा। मतलब 3 को किस नंबर के साथ ऐड करें कि जीरो आ जाए आपके पास? तो -3 के साथ। तो क्लियर है हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट है उसको हम -1 के साथ ऐड करेंगे तो जीरो आएगा हमारे पास। 7 का इनवर्स क्या होगा? -7 होगा। तो इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का यूनिक होता है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। देखो, ये ग्रुप है आपके पास, इस ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, पूरे ग्रुप का ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया यूनिक, ये हो गया यूनिक। अब इसमें आपके पास एलिमेंट्स पड़े हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हैं, इन सब एलिमेंट्स के ए इनवर्स निकलेंगे, ठीक है, A2 इनवर्स, A3 इनवर्स, ये सारे इनवर्स हैं। तो
इन्वर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का होगा, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। तो ये क्या होगा आपके पास, ये यूनिक होगा। जैसे रैशनल नंबर अंडर एडिशन ले लिया आपने, रैशनल नंबर अंडर एडिशन में पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, पूरे ग्रुप का आइडेंटिटी हो गया आपके पास 0। और इन्वर्स देखो इसमें 5 का इन्वर्स -5, 7 का इन्वर्स -7, ठीक है, 7/3 का इन्वर्स -7/3। तो ये सारे इन्वर्स एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक है, हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या है आपके पास, यूनिक है। और पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट भी यूनिक है। नेक्स्ट, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज सेम एलिमेंट। मान लो आपके सामने एक कॉपी पड़ी है, आपने उसको उल्टा कर दिया एक बार, ठीक है, फिर आपने दोबारा से उसे उल्टा कर दिया, तो ये दोनों इमेजेस तो सेम होंगी ना। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपने ए निकाला, ए इन्वर्स का इन्वर्स निकाला, तो वो वापस ए आ जाएगा। जैसे 5 है, 5 का एडिटिव इन्वर्स पहले -5 होगा, -5 का इन्वर्स निकालना है। -5 को किस नंबर से ऐड करें कि आपको 0 मिले, 5 के साथ। तो इसका इन्वर्स -5 आ गया, -5 का इन्वर्स 5 आ गया। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होता है, 7 है, 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गया ना आपके पास, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 आएगा, 7 से करना पड़ेगा। तो बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स आपके पास ए होता है, चाहे ये बुक वाले एग्जाम्पल से याद रखो चाहे इस वाले एग्जाम्पल से याद रखो, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है सॉक-शू प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वर्स एलिमेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ए बी इन्वर्स, बहुत सारे बच्चे या एमसीक्यू एग्जाम्स में आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं, ए इन्वर्स, बी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। इन दोनों में से क्या होगा? आम जिंदगी में देखने में लग सकता है कि शायद ये ट्रू हो, मे बी जिसने कभी प्रॉपरली ना पढ़ा हो तो वो इसे ठीक कह सकते हैं, पर ये गलत होगा, ठीक ये होगा। ए को मान लो सॉक्स है, ए को क्या मान लो सॉक्स है, और बी को मान लो शूज है। जब आप पहनते हो तो पहले सॉक्स पहनते हो, फिर शूज पहनते हो। अब निकाल रहे हो आप, निकालते टाइम तो पहले शूज निकालोगे, तो बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये बी किसका काम कर रहे हैं, शू का काम कर रहे हैं, और ये किसका काम कर रहे हैं, सॉक्स का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं सॉक शू प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें गलती मत करना कभी भी, अगर ये स्टेटमेंट आती है और ये स्टेटमेंट आती है आपके सामने। नेक्स्ट आपके पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ग्रुप में कैंसलेशन लो होल्ड होते हैं, किसी भी ग्रुप में क्या होता है, कैंसलेशन लो आपके पास होल्ड करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा छोटा सा प्रूफ है इसका, कर लेते हैं हम इसको भी, कि इन अ ग्रुप बोथ कैंसलेशन लो होल्ड। देखो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि जी एक ग्रुप है, जी बी एनी ग्रुप, ठीक है। शो क्या करना है हमें, हमें शो करना है कि कैंसलेशन लो होल्ड होता है। कैंसलेशन लो का मतलब ये है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट बी इक्वल टू सी, हम ए को ए से कैंसिल कर देते हैं। अगर आपके पास बी ए इक्वल टू सी ए लिखा हो तो हम यहाँ पे भी ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज बी को सी लिख सकते हैं। जैसे हम अभी तक क्या करते आते हैं, 5x इक्वल टू 10 है तो x को 2 लिख देते हैं फट से। हमने बेसिकली क्या किया, हमने 5 को कैंसिल किया दोनों साइड से। तो इसे बोलते हैं कि किसी ग्रुप में कैंसलेशन लो होल्ड होते हैं। देखो प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, अगर आपके पास 5x इक्वल टू 10 है तो सबसे पहले आपने 1/5 से मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड। 1/5, 5x इक्वल टू 1/5 इंटू 5 इंटू 2,
ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू 2। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापिस ये मिलेगा, तो x इक्वल टू 2 के इक्वल मिल गया हमें। ठीक है, गिवन हमारे पास ये ग्रुप है, हमें शो करना है कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ये एग्जाम्पल को बस ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में हमने ऐसे किया होता है कि हम 5 को कैंसिल आउट कर देते हैं, पर वो कैंसिल आउट करने का पूरा प्रोसेस इन डीपर सेंस इस तरीके से होता है कि दोनों तरफ 1/5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट आया, फिर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ, तो उस सेंस में होता है हमारे पास। प्रूफ देखते हैं इसका, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा प्रूफ है। हम लेके चलते हैं कि जी ग्रुप है, ए बी इक्वल टू ए सी है। अब ए बिलोंग कर रहा है जी से, ए कोई जी का एलिमेंट है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ग्रुप में तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो प्री मल्टीप्लाई किया हमने, क्या किया, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स किया हमने, तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। ठीक है, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट यहाँ पे रहेंगे। अब क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो हम इसे क्या करेंगे, ए इनवर्स ए इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू सी। ये आपके पास बनेगा आइडेंटिटी, इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सी, तो बी इक्वल टू सी के इक्वल बन जाएगा, तो बी इक्वल टू सी आ गया। और ये यहाँ से शुरू हुए हम, और यहाँ से b इक्वल टू सी पे हम पहुँच गए, तो हेंस किसी भी ग्रुप में कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। ये प्रूफ हो गया। ये तो लेफ्ट कैंसलेशन हो गया कि लेफ्ट वाला पार्ट कट कर दिया हमने। सेम लाइंस के ऊपर हम राइट वाले पाथ पे चलेंगे कि अगर आपके पास बी ए इक्वल टू सी ए है, ठीक है, तो ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से, क्योंकि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया आपने ए इनवर्स से, तो बी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू ए इनवर्स सी ए इंटू ए इनवर्स, तो ये बनेगा बी ई इक्वल टू सी ई, तो ये बनेगा बी इक्वल टू सी के बराबर। ये किसके बराबर बनेगा, बी इक्वल टू सी। तो ये छोटा सा प्रूफ था कि किसी भी ग्रुप में कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। देखो इसे अच्छे से, प्रैक्टिस करो इसकी 2-3 बार अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या किया। हम कर रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप का यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। फिर है इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का वो भी यूनिक होता है। फिर हमने देखा इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू सेम एलिमेंट। फिर हमने सॉक शो प्रॉपर्टी देखी, बी इनवर्स ए इनवर्स देखा। और फिर हमने अभी देखा कि कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं, ये भी तो एक प्रॉपर्टी होगी, कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं ग्रुप में। कैंसलेशन लॉ किस में होल्ड होते हैं, ग्रुप में होल्ड होते हैं, क्योंकि देखो अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे तभी तो हो पाया ये वाली चीज, और ग्रुप में ही तो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज भी तो देखने वाली है ना। नेक्स्ट है कि अगर जी कोई ग्रुप है तो उसमें ए एक्स इक्वल टू बी और वाई ए इक्वल टू बी का यूनिक सोल्यूशन होगा, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। गिवन देखो, गिवन आपके पास है कि G इज एनी ग्रुप, G कोई भी ग्रुप है, ठीक है, लेट ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, ये आपके पास गिवन थी इक्वेशन। अब ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से, तो आपने क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया,
ए इनवर्स से क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये तो बनेगा आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब हमें ये भी शो करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। मान लेते हैं लेट x1 और x2 बी टू सॉल्यूशंस। ये क्या है, इसके दो सॉल्यूशंस है इसके। तो ax1 इक्वल टू बी आ जाएगा और ax2 भी इक्वल टू बी आ जाएगा। अब देखो हम ax1 को ax2 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो b तो बराबर ही है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। जैसे सिंपल सी चीज है ना, अगर a b के इक्वल है, a c के इक्वल है, तो b c के इक्वल होगा। तो ax1 इक्वल टू ax2 आ गया आपके पास। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया a इनवर्स से, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया a इनवर्स के साथ। तो फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, फिर से क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो e इंटू एक्स वन इक्वल टू ई इंटू एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो इसका मतलब जो हमने दो सॉल्यूशन एज्यूम किए थे वो बेसिकली एक ही है, वो दोनों बराबर ही आ गए। और सेम लाइंस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सेम लाइंस के ऊपर हम क्या करेंगे, वाई ए इक्वल टू बी है, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। तो पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इंटू ई इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी बी ए इनवर्स। ये सोल्यूशन बनेगा, जैसे इसका ये बना था इस इक्वेशन का ये बनेगा। फिर मान लेते हैं कि इसके कोई दो सॉल्यूशंस है, जैसे y1 और y2 दो सॉल्यूशंस है, टू सॉल्यूशंस। तो y1 इंटू ए इक्वल टू बी, y2 इंटू ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या बनेगा, y1a इक्वल टू y2a। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे किया था। तो हमारे पास क्या बनेगा, a इनवर्स, y2a a इनवर्स। ये तो बनेगा आइडेंटिटी, ये भी बनेगा आइडेंटिटी। तो क्या बन गया, y1 इक्वल टू y2 बन गया आपके पास। तो हेंस मतलब कि ऐसी जो इक्वेशंस हैं उनका किसी ग्रुप में यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो सॉल्यूशन होगा, दूसरी बात यूनिक होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाने वाला था, दूसरा पार्ट था आपका कि यूनिक वाला पार्ट था। तो इम्पॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है। ठीक है, कि सेमी ग्रुप ग्रुप कब बनेगा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या दिया हुआ है कि G एक सेमी ग्रुप है, ये दो एलिमेंट सेमी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। प्रूव करने की जो G है वो एक ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ द कैंसलेशन लो होल्ड। अगर दोनों कैंसलेशन लो होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास G क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, मान लेते हैं लेट G इक्वल टू A1 A2 अप टू AN बी अ फाइनाइट सेमी ग्रुप। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया फाइनाइट सेमी ग्रुप आ गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लो, जैसे G मान लो कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप मान लो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। फाइनाइट का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेमी ग्रुप का मतलब है कि एक तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव होनी चाहिए। हमें क्या शो करने हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स शो करने हैं। सो सबसे पहले हम शो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो
इससे आपने हेडिंग बनानी है कि अब हम शो कर रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसमें। मान लो फॉर एनी ए बिलोंग टू जी, फॉर एनी ए बिलोंग टू जी, ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का। मान लो ए मैंने इसे ले लिया, ए इक्वल टू आयोटा ले लिया मैंने, आयोटा बिलोंग टू जी। तो मैंने एक जी डैश बनाया। जी डैश मैंने कैसा बनाया, इसमें एलिमेंट्स आपके पास A1 A2 A अप टू AN A, ठीक है, ये बन गया आपके पास। तो इसमें क्या बनेंगे, जी डैश एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, 1 इंटू आयोटा, ठीक है, -1 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा और माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो सबसे पहली बात तो जब आप जी डैश निकाल लोगे तो बाई चांस यहाँ पे आयोटा -1 और 1, ये सारे एलिमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये एग्जांपल सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सको इसके साथ, इस जी के साथ इस जी की एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो सके, ठीक है। यहाँ पे ये जी डैश है और यहाँ पे ये जी डैश आ गया, एक इमेज क्रिएट हो जाए दिमाग में कि अच्छा एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे भी डिस्टिंक्ट ही आए हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज तो है कि all the elements of G dash, all elements of G dash are same as that of G, जैसे G के वैसे ये वाले एलिमेंट्स हैं। उसके बाद also all elements of G dash are also distinct, ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट भी हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। देयरफॉर, अब ये चीज ये थोड़ी टेक्निकल सी चीज है। देयरफॉर फॉर ईच ए आई बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए जे बिलोंग टू जी सच दैट क्या बनेगा आपके पास, ए आई इक्वल टू ए जे इंटू ए के इक्वल बनेगा। जैसे ये आपके पास क्या आ गया, A4 था आपके पास, A4 था माइनस आयोटा को कैसे लिख सकते हो, माइनस आयोटा को लिखा A2 इंटू ए के इक्वल लिखा, ए का काम आयोटा ने किया और A2 का काम किसने किया, -1 ने किया। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, हर एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं, A4 के लिए, A3 के लिए, A2 के लिए, A1 के लिए। तो ठीक है, तो A3 को भी कैसे लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A1 इंटू ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो हर ए आई के लिए, हर एलिमेंट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई इक्वल टू ए जे इंटू ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, इन पर्टिकुलर देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग टू जी सच दैट पर्टिकुलरली हमने एक एलिमेंट ले लिया ए को जब हमने ए के से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए वापिस मिल गया, ठीक है। तो देखो यहां से हमें पता चल गया कि अगर किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया वापिस वही आ गया तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ से फर्दर पर 2-3 स्टेप्स लिखेंगे, जैसे ए आई इंटू ए किसके इक्वल होगा, ए आई इंटू ए के बराबर, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आप इसे चाहे ए के इंटू ए लिख लो, पहले ए के लिख लो फिर ए लिख लो, ए के इंटू ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की है, सी इन पर्टिकुलर देयर एग्जिस्ट ए के सच दैट ए के इंटू ए इक्वल टू ए के बराबर आ गया आपके पास। फिर आपने ए आई इंटू ए लिया तो ए की वैल्यू यहाँ से पुट किया आपने, ए की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या लिख सकते हो, ए आई इंटू ए इक्वल टू ए आई ए के इंटू ए आई और ए के क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास ए आई ए के बनाएगा, ठीक है। तो ए आई, तो आपने ए को कैंसिल कर देना क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लो तो होल्ड कर ही रहे हैं। अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए के है वो आपके पास क्या आ गया, ए के इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट, ए के क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ए के इज द राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, ए के क्या बन गया, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ठीक है, बस आप एक लाइन और लिख दो कि सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि एक लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, हेंस देयरफॉर एक लाइन लिख दो कि सिमिलरली लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट, सिमिलरली ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देखो जब तक मैंने ये चीज चला रहा था तब तक देखो प्रूफ कितना सिंपल मतलब लग रहा था। जैसे ही मैंने जनरली ये चीजें लिखनी शुरू की बिना उसके, तो मे बी आप में से कुछ को शायद प्रॉब्लम आई हो, बट अगर आप यही एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चलोगे ना, जैसे ए के कोई फिक्स कर लो, ठीक है, ए फिक्स कर लो, तब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता चला तो मैंने आपको हिंट दे दिया, यही एग्जांपल आप इन्हीं पे अप्लाई करो तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे, ये वाले स्टेप्स। फिर आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपके पास क्या होगा कि देखो इक्वेशन नंबर 1 ले लो सबसे पहले, ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, ठीक है, और सेकंड थी आपके पास ए आई इक्वल टू ए आई ए के, ये थी इक्वेशन नंबर 2। इसमें बस हम एक लाइन लिखेंगे कि आपके पास एक ए एम एग्जिस्ट करेगा, ए एम बिलोंग करेगा जी से, सच दैट कि ए एम इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ए एम इंटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हेंस हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। अगर हम इतना भी मेंशन कर दें कि एक ए एम मिलेगा आपको, ए एम इंटू ए ई के इक्वल होगा, तो आपके पास हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने एक फाइनाइट सेमी ग्रुप कंसीडर किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपने ये सारा काम किया, फाइनली एक आइडेंटिटी हमें मिल गई, ए के आपके पास राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है और सिमिलरली लेफ्ट आइडेंटिटी। इनवर्स के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लिख दो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में आपने आई को के ले लेना है। ठीक है, तो ए एम बिलोंग टू जी सच दैट ए एम इंटू ए किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, तो हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ध्यान से देखना कि जी अगर कोई ग्रुप है और हर एलिमेंट का स्क्वायर ई के बराबर है, तो शो करो कि जी जो है वो एबिलियन ग्रुप है, जी जो होगा वो एबिलियन होगा। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ई का एक और मतलब होता है, हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स के इक्वल। अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई है ना ए स्क्वायर इक्वल टू ई, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग ये है कि हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो पेपर में घुमा के पूछ लिया कि एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास जिसमें हर एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स है, तो वो शो करना है कि वो एबिलियन ग्रुप है। वो क्या शो करना है कि वो एबिलियन है। प्रूफ बहुत सिंपल है, हमें बेसिकली बस ये शो करना है कि ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए जी से, ए बी ए के इक्वल आ जाए, जैसे भी आ जाए ए बी ए के इक्वल आ जाए। हमें पता है कि ए स्क्वेयर ई के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स के इक्वल होगा। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, ग्रुप में ए इंटू बी भी मिलेगा, ए बी बिलोंग करेगा जी से, तो ए बी का स्क्वायर भी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। फिर
अच्छा, ए बी किसके इक्वल आ गया, खुद के इनवर्स के इक्वल आ गया, और इनवर्स इसका क्या बनेगा, सॉक्शू प्रॉपर्टी से बी इनवर्स ए इनवर्स बनेगा। बी इनवर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, बी निकाली हुई है, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, ए निकाली हुई है। तो हेंस ए बी इक्वल टू बी ए आ गया आपके पास। तो इसका मतलब जो ग्रुप जी है वो आपके पास क्या आ गया, एबिलियन आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीकों से ये पूछा जा सकता है आपसे, दोनों तरीकों से ये करना आना चाहिए आपको। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी आपके पास। बाकी जो भी मिसिंग है वो सब हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट हाँ मेजॉरिटी पार्ट एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का आपका इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट है कुछ भी है, ऑफलाइन में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट देना है इस चीज़ का, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे इस नंबर के ऊपर। ठीक है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। इस टॉपिक को बिना प्रैक्टिस किए आप लिख नहीं पाओगे।